सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान चलेंगे। जो कल हादसा हुआ वो आप सबके इल्म में है और उस पर अब सियासत हो रही है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं, इसके अलावा कुछ अहमदियों को गिरफ्तार किया गया है, ये भी इनसे पूछेंगे। सर क्या होता रहा सारा दिन, आप भी बड़े मसरूफ रहे, क्या चल रहा है यहाँ पे? जी, आपके इल्म में ये बात आई होगी कि डस्का का एक बदकिस्मत खानदान जो कि दरियाए सवात पे छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे, वो एक हादसे का शिकार हो गया और सेल्फी लेने के लिए वहां पर खड़े थे कि सैलाबी रेला आ गया और वहां से उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तो उस मामला के ऊपर आज हुकूमत पाकिस्तान के जो अलावा जो हुकूमत पंजाब है, उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है कि केपीके की हुकूमत जो है वो बहुत नाअहल हो चुकी है और इतने सारे मराहत और फंड मिलने के बावजूद वो इन 17 अफराद को क्यों ना बचा सकी। तो उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है। पहले उस्मा बुखारी जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक नुमाइंदे थे, उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया। तो उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हमारी जो है, हम इस बात को मानते हैं कि बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, लेकिन आपके पास इस चीज़ का बंदोबस्त तो होना चाहिए कि कम से कम आप रेस्क्यू कर सकें। तो आज ये सारा दिन मामला चलता है। और ये भी बताया गया कि जब उनकी लाशें निकाली गई तो वो किस तरह पहुंचाई गई पिंडी तक? जी बिल्कुल, जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस्मा बुखारी साहबा जो है तर्जुमान जो है पंजाब गवर्नमेंट की, उन्होंने ये बताया है कि जो डंपर ट्रक होता है कूड़े वाला, उसके अंदर सवार से जो है वो डेड बॉडीज को ट्रक के ऊपर रखकर और वहां से इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट किया गया और वहां से भी इसको पंजाब जो है वो डस्का की तरफ रवाना किया गया। और इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किया है कि केपीके की जो गवर्नमेंट है उसको एयर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की गई है, रेस्क्यू की गाड़ियां भी प्रोवाइड की गई है, उनके पास तमाम इंफोर्समेंट है और फेडरल गवर्नमेंट उसको तमाम फंड देती है। और इतने सारे फंड के बावजूद जो है वो उनको ये इतनी बेहुरमती की गई। ठीक है, अगर आप उनको रेस्क्यू करके बचा नहीं सके तो कम से कम आप उनको इज्जत के साथ जो है उनकी डेड बॉडीज को घर तो रवाना करें। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज हुआ कि इन्होंने कूड़े वाले जो है वो ट्रक के अंदर उनकी डेड बॉडीज को रखा और वहां पे चले गए। और ये इस बात के ऊपर भी एतराज किया कि अगर केपीके के जो वज़ीर आला है गंडापुर साहब, अगर वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो सारी मशीनरी, क्रेनें, एम्बुलेंसेज, तमाम चीजें अपने साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर उनके अपने सूबे के अंदर कुछ काम हो रहा है, और दूसरी तरफ ये भी जिक्र किया कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा सूबा सियाहत के लिहाज से बड़ा कामयाब है और सियाहत होनी चाहिए, तो उस्मा बुखारी साहब ने कहा कि सियासत किसके ऊपर कर रहे हैं? यहाँ पर लोग आके आपके सूबे में आते हैं, सियाहत करते हैं, सैर तफरी करते हैं और आप उनकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो कौन किस तरह आपके घर में आएगा? यहाँ तो पाकिस्तान के जो अपने शहर के और सूबों के लोग हैं वो आपके सूबे में महफूज नहीं, तो बाहर से कैसे कोई आएगा? तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई कि ये जो है गवर्नमेंट है ये उसकी सरासर नाअहली है। अच्छा ये बताइए कि ये जो वाकया पेश है, इससे मैंने देख रहा सोशल मीडिया पे भी काफी लोग गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, आम पब्लिक के क्या तासरात है वहां पे? जी बिल्कुल, ये जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर वो बदकिस्मत खानदान जो खड़ा हुआ है टीले के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो पानी बढ़ता गया और बच्ची और वो सारी बच्चियां और उसकी जो खवातीन और जो थे वो डूबते चले गए, तो उसके ऊपर बड़ा उन्होंने गुस्से का इजहार किया है कि हुकूमत जो है वो, यहाँ तक लोगों ने कहा है कि इंडिया के साथ अगर जंग होती है तो आप राफेल तैयारी करा सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी साजो सामान नहीं है कि आप एक दरिया में डूबते हुए खानदान को बचा लें, या आपके पास इतनी सामान और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप बड़े से बड़े दुश्मन से तो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक खानदान 2 घंटे तक पानी में खड़ा हुआ मदद के लिए खड़ा पुकारता रहा कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ, और आपने उनको नहीं बचाया। और ना आपके पास कोई हेलीकॉप्टर था, ना आपके पास कोई दरिया के पास कोई रेस्क्यू टीमें थी, और आपने ये जो काम किया है तो वो सख्त जो है अब आपका रद्द-ए-अमल इसकी हुकूमत के खिलाफ है। तो हुकूमत को चाहिए था कि वो इनको रेस्क्यू करते। 2 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा होता है। बदकिस्मती के साथ जो बात जानने में आई है कि दरियाए सवात के बिल्कुल किनारे के ऊपर कोई रेस्क्यू कैंप नहीं बना हुआ, कोई 11 22 की गाड़ियां भी नहीं है, और कल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जिस वक्त उनकी डेड बॉडीज को वहां से रेस्क्यू करने के बाद करीबी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उस वक्त एम्बुलेंस वहां पहुंची है, यानी कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के बाद रेस्क्यू टीमें
वहां पर पहुंच सकी है। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है और आवाम का रद्द-ए-अमल इस वक्त बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ है, केपीके के खिलाफ है कि उनको चाहिए था कि लोग इतनी दूर से पैसे खर्च करके सियाहत के लिए कगान, नरान, मरी, झील, सैफुल मलूद, सवात वगैरह जाते हैं, पैसे लगाकर अपने मुल्क की सैर के लिए जाते हैं और वहां पर उनके साथ जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ महफूज ही नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है। ये बताइए, कोई इस चीज को मान रहा है कि मेरी गलती है, ये हमारी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, गलती तो नहीं मानी। चीफ सेक्रेटरी केपीके जो है वो मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जाकर जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, टाउन म्युनिसिपल कमेटी के जो अफसरान है उनको उन्होंने फिलफौर मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठा दी है और जिसके ऊपर उन्होंने कहा गया है कि जी हम इंक्वायरी करेंगे तो देखेंगे कि अगर ये लोग जो है इन लोगों की गलती का किसी न किसी जगह पे कोई शाखसाना या कोई ऐसा पॉइंट पाया गया कि इन लोगों ने वाकई जानबूझ के इस तरह की गलती की है तो फिर इनको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये केपीके गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि उनको ये बात करनी चाहिए थी कि ठीक है हम यहाँ पर सियाहत के लिए लोग आते हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर हम पर वक्त वहां पर रेस्क्यू का इंतजाम करते तो शायद कुछ ना कुछ जाने बच जाती। लेकिन बहरहाल लोगों ने अपनी मददात के तहत काम किया है। हुकूमत की तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी साहब केपीके आए हैं उन्होंने सिर्फ जो मुतलका अपने सबॉर्डिनेट से उनको मुअत्तल किया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी है और 10-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चले गए। सर, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये जो लास्ट महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया था कि जी 26 के बाद, 27 के बाद या 25 से लेकर 31-30 तारीख तक जो है वो एक बारिशों का स्पेल आएगा, तो उसकी वजह से जो है वो बारिशें बाद इलाकों में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं। जो बाद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी 15 मिनट बारिश हुई है, लेकिन बारिश जरूर हुई है। कल से लेके अभी तक लाहौर के अंदर हबस का बहुत ज्यादा जोर है और लोगों का बहुत बुरा हाल है। लोग बेहाल हो चुके हैं क्योंकि जैसे ही आधा घंटा या पौना घंटा बारिश होती है उसके बाद सूरज निकल आता है और हबस इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग जो है वो पंखे के नीचे भी अपने आप को जो है वो बड़ा परेशान और बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि हवा जब बंद हो जाती है तो फिर एक हबस की कैफियत पैदा हो जाती है। तो वो मुसलसल जारी है और आज भी जो है वक्फे से लाहौर के अतराफ में जो है वो बारिश हुई है। लाहौर उसके मदाफात में करीब शेखुपुरा थे वहां पर भी, और ये करीब जो इलाके है नारोवाल रोड, यहाँ पर भी इतलात मिली है कि बारिश हुई है। लेकिन जो हबस है वो कंटिन्यूली जारी है और अभी महकमा मौसमियात ने मजीद जो है वो 3 दिन तक बारिशों की पेशगोई की इतला दी है। सर, ये बताइए, कल एक वाकया पेश आया है, डेरा गाजी खां का इलाका है, नासराबाद शायद, क्या वहां पे हुआ है? कुछ अहमदियों की गिरफ्तारी की भी खबर है हमारे पास। जी बिल्कुल, ये नासराबाद का एक नवाही गाँव है बस्ती रिंदा के अंदर। वहां पर जो है वो अहमदिया कम्युनिटी का जो है एक इबादत गाह के अंदर नमाज जुम्मा अदा किया जा रहा था। तो तकरीबन कुछ 70 से 80 अफराद जो है गांव के और दूसरे लोग थे, वो वहां पर चले गए, वहां पर उन्होंने हमला कर दिया और वहां पर उन्होंने कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके से जो है उसके इमारत के अंदर दाखिल हो जाएं और इनको रोकें। तो इसके बाद ये हुआ कि पुलिस जो है मौके पर आके पुलिस ने फिर उन लोगों को डिस्पर्स कर दिया। वहां पर तसादम की सिचुएशन बन गई और उनका एक ही मुतालबा था, जो टीएलपी के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो कादियानी है वो किसी भी कीमत पर जुमा अदा नहीं कर सकते, ये शायर इस्लाम की खिलाफवर्जी है। और हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमारे आने के बाद जो पुलिस है वो अपना किरदार प्रॉपरली अदा नहीं कर रही, पुलिस ने बल्कि हमें धक्के मार के पीछे कर दिया है और हम जो है वो अब रोड को ब्लॉक भी करेंगे अगर हमारे मुतालबत पूरे ना किए गए या हमें ना बताया गया, क्योंकि हम किसी भी कीमत में इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज अदा करना कादियानियों के लिए शायर इस्लाम की खिलाफवर्जी तस्वर होता है और इनके खिलाफ 298 के खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहिए। तो इस मौके के ऊपर जो नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे फिर वो तसादत की कैफियत होगी, जिसके बाद फिर वहां पर जो है तकरीबन को 4 से 5 घंटे तक वो लोग भी और आपस में पुलिस भी है एक दूसरे के साथ झड़पें होती रही है। तो उसके बाद जो है पुलिस ने फिर वहां से उनको निष्पत्त कर दी है। तो अहमदियों की गिरफ्तारी की भी इतला हमारे पास है? जी, टोटल 4 अफराद जो थे उनको पुलिस ने हिरासत में लेके थाने वहाँ करीबी जो दूसरा थाना था वहां पर चले गए थे। उनमें से फिर तकरीबन को 2 घंटे के बाद एक शख्स को छोड़ दिया था, लेकिन 3 अफराद जो है वो अभी भी जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और
जो वहां पर अरशद रीद SDPO है वहां के नासराबाद स्टेट के, जो डेरा गाजी खान को लगते हैं, तो उन्होंने बताया है कि हमें जो है ये 3 बंदे हमारी कस्टडी में है, लेकिन हमने अभी तक FIR जो है लॉन्च नहीं की। हमारे जो है ऊपर ऑफिशियल के साथ राब्ते हो रहे हैं, तो जैसे हमें कुछ ऊपर से अहकाम मिलते हैं तो हम इनको भी छोड़ देंगे, या जो फैसला किया जाएगा हम उसके बाद भी अमल करेंगे। अच्छा, कुछ वीडियो सामने आई हमारे पास मौजूद है, बढ़िया पुलिस को धमकियां दी जा रही हैं, जो तहरीके लबैक वाले वो धमकियां भी दे रहे हैं, और पुलिस मैं देख रहा हूँ इन वीडियो में कि थोड़ी दूर खड़ी है। तो ये पुलिस खामोशी से क्यों खड़ी रहती है जब ये धमकियां देते हैं? जी बिल्कुल, जो वीडियो आपने देखी है वो यही है कि वो लोग बार बार धमकियां दे रहे हैं कि हम SHO को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये DSP जो खास तौर पे वो ये कहते हैं कि जो DSP अरशद रीद है, ये बंदा जो है ये पुलिस के ये कादियानियों के साथ मिला हुआ है, ये उनको सपोर्ट करता है, हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो बज़ाहिर जो है किसी पुलिस अफसर को या किसी पुलिस मुलाजिम को जो गाली देना है या उसको धमकी देना है, वो भी एक बड़ा जुर्म है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है, आपको पहले भी एक दफा बताया था कि अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे और स्टेट को बिल्कुल स्टेट की तर्ज पर चलाए, तो फिर ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। पुलिस का ये काम था कि वो दोनों पार्टी को एक जगह साइड पर ले जाती, जहां पर उनके चंद नुमाइंदे बैठते और आपस में गुफ्तगू करके जिस तरीके से बात टेबल टॉक के जरिए हल होती है वो कर लेते। लेकिन यहाँ पर वो गालियां भी दे रहे हैं, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। पुलिस अपना किरदार भी अदा कर रही है, फिर पुलिस के साथ वहां पर तो 3 से 4 घंटे तक झड़पें भी होती रही है। और अरशद रीद जो है, हमने 2 से 3 दफा उनसे टेलीफोन पर रब्ता करने की कोशिश की, उस वक्त उनसे रब्ता नहीं हो सका। बाद में उनसे रब्ता हुआ, वो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, क्योंकि जो लोग हैं वो टोलियों की शक्ल में आते हैं और आके तो हमला करने की कोशिश करते हैं, पुलिस मुलाजिमीन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, हमला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो और ये मामला फाहम तफहीम से हल हो जाए। लेकिन TLP के जो एहलकार हैं, जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बंदिद होते हैं इस चीज के ऊपर कि हम गैरत रसूल के अंदर इतने सरशार हो चुके हैं कि हमें कोई चीज नजर नहीं आती, आगे कौन खड़ा हुआ है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई सरकारी अमलाक है, वो कानून अपने हाथ में लेने के लिए चढ़ दौड़ते हैं। सर ये बताइए कि फायरिंग तो तहरीके लबैक ने की, कोई उनकी भी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? जी, उनकी तरफ से जो मुतलका SDPO है, उन्होंने बताया था कि उनके जो अफराद थे उनको हमने कहा है कि आपकी तरफ से हमें बंदे चाहिए, आप हमें अपने बंदे पेश कराएं वरना हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी तक जो है TLP के किसी भी वर्कर को या किसी भी वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है, ये जो अफराद वहाँ पर लोकल तौर पर जुलूस निकाल रहे थे या खड़े थे, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ जो है ये 3 या 4 अफराद को जो है दूसरी पार्टी जो है उनके 4 अफराद को उन्होंने पकड़ा है, उसमें से 1 अफराद को छोड़ दिया, तो 3 अफराद जो है वो पुलिस की कस्टडी में। अच्छा, कल जो पंजाब असम्बली वहां पे एक वाकया पेश आया, चोर चोर के नारे लगे, चोरनी के, और 26 लोगों की वहां पे जो रुकनीत थी मुअत्तल कर दी गई, पता नहीं 15 इजलासों तक। ये चीजें तो पार्लियामेंट में नजर आती है, गालियां वगैरह, तो जो बाहर जो कुछ हो रहा है वो पार्लियामेंट को नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, आपकी तस्दीक कर रहे हैं। 27 MP हजरात जो थे उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया है, और बल्कि जो मलक अहमद खान जो है स्पीकर है सूबाई असम्बली पंजाब की, उन्होंने बाकायदा इनका नाम लिखकर और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि हम बनवा देंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो है चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ बड़ी नाज़िबा जुबान इस्तेमाल की है और इनको असम्बली में बैठने का कोई हक नहीं है। तो बात यह है कि इससे पहले भी तसादुम के अंदर एक दफा, आपको पहले भी शायद याद हो कि पहले भी चौधरी परवेज लाई की टाइम से भी एक दफा अंदर तसादुम हुआ था, तो आपस में लड़ पड़े थे, जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को आपस में पकड़ के उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। तो ये जो बातें हैं असेंबली के अंदर, ये तो वो है जो एक खास रिपोर्टिंग के लिहाज से हमें पता लग जाती है, लेकिन जो बाहर लोग बैठे होते हैं उनकी भी रिपोर्टिंग इसी तरह हो रही होती है कि जो मॉडल टाउन का एक पहुंच इलाका है, वहां पर बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से सड़क बैठ गई, और वहां पर सड़क बैठने की वजह से एक बड़ा सा गड़ा पड़ गया। और जब इस बात का सवाल जो है तलका इंतजामिया और डायरेक्टर वासा को किया गया, तो डायरेक्टर वासा ने ये कहा कि गड़ा नहीं पड़ गया, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि जमीन से पानी निकला है, तो हो सकता है कि हमारे नीचे अल्लाह ने कुदरती तौर पर पानी दे दिया हो, तो हम उस पानी का क्या करेंगे। आप इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अपनी गलती को मानने की बजाय उसके ऊपर पर्दा डाल के उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि हम गलत है, हमारी गलतियां ये है कि हमने गुड गवर्नेंस की बजाय जो है वो बैड गवर्नेंस कर रहे हैं, और लोग हमसे सेटिस्फाई नहीं है। जगह जगह पे थोड़ी बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया है, और ऊपर से सबसे बड़ा मसला जो आपको मैंने बताया था कि लाइट चली जाती है, और हवस के मौसम में लाइट जाने का मतलब यह है कि आप
अल्लाह ताला के आसरे के ऊपर चले जाते हैं। हवा भी बंद हो चुकी है और जो लाइट आ रही थी वो भी बंद हो चुकी है। इतना बड़ा फेलियर है। जब जो मीडिया के बाहर, असेंबली के बाहर जो असेंबली के रिपोर्टर्स होते हैं, जब उनसे इस बारे में बात करते हैं कि लाइट क्यों बार बार जा रही है या जो बैड गवर्नेंस चल रही है, तो वो कहते हैं जी नो कमेंट्स, हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी बातों का जवाब देते हैं जिसके अंदर आप ये कह दें कि मरियम ने एक फंड जारी कर दिया है, मरियम अब ऑनलाइन मजीद बेहतरी करना शुरू कर दी है। अब वो नई एक कल असेंबली में एक बात बताई है कि हम एयर पंजाब के नाम से एक एयरलाइन शुरू कर रहे हैं जो पंजाब के लोगों के लिए होगी। वो एयरलाइन बहुत अच्छी होगी, आप हमारा इकदाम देखें। तो इनकी यही कोशिश होती है कि हमारे जो काम है बस उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो हमारे बुरे काम है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है या लोगों का जो है वो माली नुकसान हो रहा है या दूसरा नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो ना करे, ना इसके ऊपर कोई बात करे। बहुत शुक्रिया सर। ना जी, ये कल ही हमारे पास इतला आ गई थी, वो कहला रिपोर्ट आई थी, मगर क्योंकि मैंने कहा इंक्वायरी कर लें, ये जो डेरा गाजी खान में वाक़या पेश है और जो वीडियो है वो देखी जा रही है, वहाँ पे पुलिस को धमकियाँ दी जा रही। हैरानगी की बात है, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा एमएनयू को गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने किया क्या, किस चीज़ की एफआईआर काटे जी, क्या जुर्म किया, कोई पता नहीं किसी को भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते